बहनों, आज सावन की सजीव हरियाली से धरती मुस्कुरा रही है। पेड़ पौधे हरे आंचल में झूम रहे हैं, हवा में चूड़ियों सी खनक है और मन में किसी राधा सी सजी सुदबुद खोई सी तीज की मिठास। हरियाली तीज आ पहुंची है, वो पावन दिन जब 16 श्रृंगार से सजी बहनें माँ पार्वती का स्मरण करती हैं। झूलों की सरसराहट में अपनी मनोकामनाएं भोलेनाथ तक पहुंचाती हैं और अपने सुहाग के मंगल की कामना करती हैं। और ऐसे ही अनुपम दिन पर आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक अनसुनी प्रेम और श्रद्धा से सजी कथा। एक भोली स्त्री की जो गांव की गोद में पली बढ़ी, लेकिन उसका प्रेम और भक्ति इतने सच्चे थे कि स्वयं मां पार्वती उस पर कृपा लुटाने उतरी। ये कथा सावन की भीगी मिट्टी में बसी है, शिव पार्वती के मिलन की मधुर गंध से महकती है। तो चलिए बहनों, बैठिए मेरे पास और सुनिए इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और स्नेह से। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां सावन आते ही हर घर, हर आंगन हरियाली से भर जाता था। वहीं उस गांव में रहती थी सुमन। नाम की जैसे ही उसकी आंखों में भोलेपन की झील थी। सुमन एक गरीब परिवार से थी, पर उसके दिल में भक्ति और प्रेम की दौलत भरी हुई थी। सुमन के विवाह को कुछ ही वर्ष हुए थे, पर उसका पति राघव दूर नगर में मजदूरी करता था। हर सावन सुमन उसकी राह देखती और हर बार वो नहीं आ पाता। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार हरियाली तीज की पहली रात से ही सुमन का मन कांप रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। उसने आंगन में तुलसी के पास दीप जलाया और कहा, हे माँ पार्वती, तुम तो स्वयं स्त्री हो, तुम मेरे हृदय की व्यथा को जान सकती हो। इस बार मेरे राघव की रक्षा करना। इस तीज पर वो घर ना सही पर जीवित और स्वस्थ रहें, बस यही वर दो। उस रात को बारिश हल्के हल्के पड़ रही थी। सुमन सारी रात मां पार्वती के सामने दीपक की लौ के साथ बैठी रही। फिर वो सोई और बहनों, उसने जो सपना देखा वो असाधारण था। सपने में एक सुंदर वन दिखाई दिया। हरियाली से भरा, मोर नाच रहे थे, पक्षियों की मधुर तान सुनाई दे रही थी। उसी वन के बीच एक दिव्य झूला झूलता दिखाई दिया, जिस पर बैठी थी मां पार्वती, हंसती हुई, हरे रंग की चुनरी में, माथे पर चंद्रमा की चमक, और उनकी बगल में थे भगवान शिव, शांत, सौम्य, समाधिस्थ। सुमन ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़ती हुई उनके चरणों में जा गिरी। मां पार्वती मुस्कुराई और बोली, बोल सुमन, क्या चाहती है तू? सुमन बोली, मां, इस तीज पर मुझे मेरा सुहाग सलामत चाहिए। वो ना आए चलेगा, पर कहीं भी हो, ठीक हो। मां पार्वती ने उसकी मांग सुन ली। उन्होंने एक हरे बेलपत्र पर चंदन से कुछ लिखा और शिवजी को दिखाकर कहा, नाथ, इसे इसकी श्रद्धा के कारण वरदान दीजिए, जैसे आपने मुझे दिया था अमर सुहाग। भगवान शिव ने मौन स्वीकृति दी और सुमन की ओर देखकर बोले, तेरी प्रार्थना तेरे पति तक पहुंचेगी। तेरा प्रेम और विश्वास ही तेरा सबसे बड़ा व्रत है। सुबह होते ही सुमन की आंख खुली। उसने देखा कि आंगन में कोई खड़ा है। वो भागकर बाहर गई और देखती है, उसका राघव भीगता व मुस्कुराता खड़ा था। मैं आया सुमन, इस बार मां ने भेजा मुझे। बहनों, सुमन की आंखें आंसुओं से थीं, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वो थे मां पार्वती की कृपा के। राघव के लौटने से जैसे उसका सोना आंगन बोल उठा। तुलसी चौरा फिर से हरा हो गया और झूले की रस्सियां जैसे हवा में नाच उठी। सावन की वो हरियाली अब सिर्फ पेड़ों पर नहीं थी, सुमन के मन में भी छा गई थी। उसने अगले दिन बड़े भाव से तीज का व्रत रखा, 16 श्रृंगार किया, अपनी सूनी मांग में सिंदूर भरा और हर झूले के साथ मां पार्वती का नाम लिया। गांव की और बहनें भी आश्चर्यचकित थीं। सुमन के जीवन में ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? उसका राघव तो हर बार नहीं आता था और इस बार बिना बुलाए आ गया। क्या मां ने सच में उसका व्रत सुन लिया? सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस एक रात सब बहनों को अपने आंगन में बुलाया, जहां उसने फूलों से मंडप सजाया था। ऊपर हरी बेल की लड़ियां लटकी थीं, दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन की सौंधी खुशबू थी। वहीं बैठकर सुमन ने मां पार्वती के उस सपने की कथा सबको सुनाई। एक तक सब बहनें सुनती रहीं। उनकी आंखें नम हो गई और मन श्रद्धा से भर गया। तभी गांव की एक वृद्धा, जिसका नाम था कुसुम दादी, आगे आईं और बोली, बेटी सुमन, तेरी कथा नई नहीं है। ये वो पुरानी डोरी है जिससे स्त्री का मन शिव पार्वती से बंधा है। तुझ में वही प्रेम है, वही श्रद्धा जो कभी हिमालय की पुत्री पार्वती में थी। ये सुनकर सुमन की आंखें फैल गईं। मैं पार्वती जैसी? दादी मुस्कुराई।
हर वो स्त्री जो प्रेम से, धैर्य से और भक्ति से सजे, वो पार्वती मई होती है। तूने व्रत किया तन से नहीं, मन से, और मन की हर पुकार माँ सुनती है। उस रात सभी बहना ने व्रत करने का प्रण लिया, पर अब की बार सिर्फ रस्मों के लिए नहीं, दिल से, भाव से, माँ के चरणों में समर्पण से। अगली सुबह गांव के मंदिर में माँ पार्वती की मूर्ति के सामने फूलों की एक माला ठगी मिली, और उस माला के बीच एक पत्ता रखा था जिस पर चंदन से लिखा था, जहां प्रेम सच्चा हो वहां व्रत स्वीकार होता है। बहनों, अब वो गांव हरियाली तीज की दिन जैसे साक्षात कैलाश बन जाता। हर आंगन में झूले पड़ते, हर नारी श्रृंगारित होती, पर अब उनकी साज सज्जा सिर्फ बाहर की नहीं होती, अब उनका मन भी सजता भक्ति से, प्रेम से। बहनों, सावन की नमी और हरियाली जैसे हर दिन गहराती जा रही थी। सुमन अब गांव की हर स्त्री के लिए प्रेरणा बन गई थी। छोटी बच्चियां उसे मां पार्वती कहकर पुकारने लगी थी, और विवाहित स्त्रियां उससे तीज व्रत की विधियां सीखने लगी थीं। पर सुमन का मन कहीं और था। उसके सपनों में अब मां पार्वती हर रात कुछ ना कुछ संकेत देती थी। एक रात की बात है जब आकाश में घने बादल थे, बिजली दूर आकाश में चमक रही थी और हवा में चंपा जैसी भीनी सुगंध घुली थी। सुमन एक बार फिर मंदिर में दिया जलाकर बैठी थी, और उसके अधरों पर सिर्फ एक ही मंत्र था, ओम पार्वत्यै नमः। दीपक की लौ मंद मंद होने लगी। सुमन की आंखें झपकी, और फिर एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा कि वही वन जहां पहले झूला था अब स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। चारों ओर शिव पार्वती के भजन गूंज रहे थे, और सामने मां पार्वती स्वयं मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी। मां बोली, सुमन, तूने मेरी कथा को सिर्फ सुना नहीं, जिया है। तू अब केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी सखी बन गई है। क्या तू मेरी एक सेवा करेगी? सुमन हाथ जोड़कर बोली, मां, आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है, आदेश दीजिए। मां ने एक छोटा सा हरा पात्र सुमन को दिया। उसमें चंदन, तुलसी, बेलपत्र और थोड़ी सी रजत की धूल थी। ये सावन संजीवनी है, मां ने कहा। जो स्त्रियां तीज का व्रत सच्चे मन से करेंगी और इसमें से एक बूंद जल में डालकर पिएंगी, उनका मन, तन और जीवन तीनों पवित्र हो जाएंगे। उनके घर में सुख, संतान और सौभाग्य बना रहेगा। पर ध्यान रहे, ये संजीवनी केवल वही पहुंचे जहां सच्चा प्रेम और श्रद्धा हो। सुमन ने पात्र को अपने आंचल में बांध लिया, और जब उसकी आंख खुली तो वो मंदिर में ही बैठी थी। पर चमत्कार देखो बहनों, उसका आंचल सच में गीला था, जैसे किसी ने उसमें जल डाला हो, और उस जल में चंदन की महक थी। उसी दिन से सुमन ने हरियाली तीज की रात्रि को विशेष बनाया। वो सब बहनों को बुलाती, उन्हें मां पार्वती की कथा सुनाती, और फिर एक एक को संजीवनी जल देती, पर केवल उन्हें जिनके नेत्रों में श्रद्धा की चमक हो और जिनके हृदय में प्रेम की नमी हो। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे गांव में फैल गई। वर्षों बीत गए, और जब सुमन वृद्धा हो गई तब भी हर सावन उसकी झोपड़ी में वही झूला बांधा जाता था मां पार्वती के लिए। वहां पहला दीपक वही जलाती थी अपनी कांपती उंगलियों से, पर आवाज अब भी वैसी ही मधुर होती थी। उस वर्ष जब सावन का पहला सोमवार आया, गांव की सबसे छोटी बच्ची छोटी आर्या, जो बस 7 साल की थी, दौड़ती हुई सुमन की गोद में आई और बोली, दादी सुमन, माँ पार्वती की नई कहानी सुनाओ ना, वो जो उन्होंने आपको सुनाई थी और किसी को पता नहीं। सुमन मुस्कुराई। बहनों, उसकी आंखें बंद थी पर मन पूरी तरह जागृत था। आर्या की छोटी हथेलियां उसकी गोद में थीं, और सावन की वो भीनी हवा फिर से वही संकेत लेकर आई थी। माँ पार्वती की अगली कथा का सुमन ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। बहनों, बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी जिसका नाम था अमृता। वो न सुंदरता में विशेष थी, न वैभव में समृद्ध, पर उसका हृदय इतना निर्मल था कि जब वो माँ पार्वती का नाम लेती, पुष्प अपने आप झरते थे। अमृता की शादी एक वीर युवक धीरज से हुई थी, पर विवाह के कुछ ही वर्षों बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण युद्ध हुआ, जिसमें धीरज को राजा की सेना में जाना पड़ा। अमृता ने तब हरियाली तीज का व्रत लिया और प्रण किया कि जब तक मेरे पति सकुशल लौट न आए, मैं हर तीज पर व्रत करूंगी और अपना सब सौंदर्य, हर श्रृंगार, हर मेहंदी की रेखा मां पार्वती को अर्पित करूंगी। वर्षों बीतते गए, कोई समाचार नहीं आया, लेकिन अमृता का विश्वास नहीं डगमगाया। वो हर साल सावन में उसी तरह मां का व्रत करती, झूला सजाती और एक तुलसी के पत्ते पर बेलपत्र रखकर मां से कहती, मां, मेरा सौभाग्य आपके चरणों में है, आप ही उसकी रक्षा करना। एक रात तीज के दिन अमृता को स्वप्न आया। उसमें मां पार्वती एक शमशान के समीप खड़ी थी और सामने धीरज बेहोश पड़ा था।
माँ ने कहा कि यदि तेरा व्रत सच्चा है तो इस अग्नि की लपट को अपनी आस्था से रोक और फिर देख तेरा प्रेम मृत्यु से कैसे जीतता है। अमृता की नींद खुली। वो कांपते हुए उठी, मंदिर गई और बिना एक पल गवाए अग्नि के चारों ओर माँ के 108 नाम लेकर जल अर्पण करना शुरू किया। ओम शिवप्रियाय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः, ओम सौभाग्यदाय नमः। धीरे धीरे उसकी प्रार्थना की शक्ति से लपटें शांत होने लगी और सुबह जब गांव वालों ने देखा तो पास के नगर से संदेश आया। धीरज जीवित था, वो युद्ध से लौट चुका था। पर सबसे पहले जिस स्त्री का नाम उसके होठों पर आया वो थी अमृता। सुमन की आंखें खुली। उसने आर्या की ओर देखा। बेटी, माँ की ये कथा कोई कहानी नहीं, ये उस प्रेम की साक्षी है जो सच्चे व्रत से जन्मता है। हरियाली तीज सिर्फ एक दिन नहीं, हर स्त्री के विश्वास का उत्सव है। उस दिन आर्या ने माँ पार्वती का चित्र फूलों से सजाया। पहली बार उसने माँ को सच्चे मन से प्रणाम किया और उसकी आंखों में जो श्रद्धा थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी सुमन की आंखों में वर्षों पहले थी। सावन की हवा फिर बही, बांसुरी सी, और यही बहनों, ये प्रेम, श्रद्धा और आस्था से भरी हरियाली तीज की अनकही कथा अपने मधुर समापन पर पहुंचती है। सुमन अब नहीं रही, पर उसकी कथा, उसका संजीवनी पात्र, उसकी श्रद्धा हर उस बहन में जीवित है जो माँ पार्वती की कथा को मन से सुनती है और प्रेम से जीती है। जब भी झूले पर बैठकर कोई बहन माँ का नाम लेती है, जब भी मेहंदी रचती हुई कोई स्त्री अपने सुहाग के लिए प्रार्थना करती है, तो वहाँ सुमन की कहानी हवा में बहती है। अमृता की अग्नि पर विजय की गूंज होती है और माँ पार्वती मुस्कुराकर कहती हैं, जहाँ प्रेम है वहीं मैं हूँ। जहाँ स्त्री अपने विश्वास में अडिग है वहीं मेरा व्रत फलदायी है। तो बहनों, आप सबको मेरी ओर से और माँ पार्वती की ओर से हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन भी हरियाली सा हरा रहे, झूले सा मधुर झूलता रहे और भक्ति से सजा रहे। और हाँ बहनों, ऐसी ही भावपूर्ण अमृत सी कथाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें, ताकि अगली पावन कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।